हलवा पकाओ, हलवा पकाओ, सही सुना आपने, हलवा पकाओ। इंडिया इज जस्ट टू गुड फॉर एवरीवन। तीसरी मर्तबा वो चैंपियंस ट्रॉफी जीतने में कामयाब हुए। दुनिया की वाहिद टीम है कि जिसने 3 मर्तबा चैंपियंस ट्रॉफी जीती है। भारत ने जो परफॉर्मेंस दी, हैट्स ऑफ टू देम। और विराट के आउट होने के बावजूद टीम डाउन नहीं गई है। हमारे यहाँ तो ये होता है ना कि अगर मेन एक प्लेयर आउट हो गया तो उसके बाद सब घबरा जाते हैं कि अब बनेगा क्या टीम जो का। विराट कोहली की बात की है जी नजीब ने, हमारे किसी सीनियर प्लेयर्स ने ये कहा कि हमारे यंगस्टर है, फ्यूचर इनके हाथ में बड़ा सेफ है। चाहे गौतम गंभीर कोच हो, चाहे राहुल द्रविड़ कोच हो, इस टीम का चाहे कोई और भी हो, ठीक है, ये टीम जीतेगी। उसकी वजह है, देखो एक चीज मेरी बात याद रखिएगा, इस टाइम जो रोहित शर्मा और जो विराट कोहली, इनका जो एक्सपीरियंस है ना, मैं आपको शर्त के साथ कह रहा हूँ, इनको इंडियन टीम के कोच की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, कुछ चीजें उनकी फेवर में थी, लेकिन उसके बावजूद भी सारों को हराना, इस तरह जीतना, क्रेडिट तो उनको जाता है। इंडिया को पूरा क्रेडिट जाएगा। उन्होंने अपनी क्रिकेट को हमसे कहीं ज्यादा बेहतर किया है। शायद अब हमारी क्रिकेट को उनसे लर्न करने की जरूरत है। वो ऋषभ पंत बाहर बैठा हुआ है, बुमराह है नहीं, जिसके बारे में हम कहते थे 50% टीम खत्म हो गई है। हम यही कहते थे ना, 50% टीम खत्म हो गई है। इधर हमारा साइम अयूब नहीं आया तो हमने पूरा बोर्ड ही बदल दिया। हमने बोर्ड ही बदल दिया पूरा। खुर्रम, काश हम भी अपनी लाइनअप इस तरीके से कर लें। नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले इंडिया की चैंपियंस ट्रॉफी में शानदार जीत के लिए आपको बहुत बहुत बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। 12 साल बाद चैंपियंस ट्रॉफी जीतने का इंडिया 12 साल बाद चैंपियंस ट्रॉफी जीती है। इसके पहले धोनी की कप्तानी में 2013 में चैंपियंस ट्रॉफी हमारे पास आया था। बीच में पाकिस्तान चला गया था, लेकिन अब कोई दिक्कत नहीं है, वापस इंडिया आ गया है। तो बात करते हैं पाकिस्तान की। पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी का होस्ट था, मेजबानी उसके पास थी। एक तो है 1000 साल बाद कोई बड़ा इवेंट कराने का मौका मिला पाकिस्तान को, और उसमें भी सिर्फ एक मैच खेला पाकिस्तान की धरती पर। दूसरा मैच इंडिया से दुबई में खेलकर सबसे पहले बाहर हुआ टूर्नामेंट से। गजब 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 बात है यार। मेजबान देश सबसे पहले बाहर होने की लिस्ट में सबसे 1 नंबर पायदान पर है। ग्रुप में भी सबसे नीचे रहा। उससे ऊपर तो अफगानिस्तान तीसरे नंबर पर रहा। सभी मुल्क मना रहे थे कि इंडिया किसी तरह, चाहे बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो, साउथ अफ्रीका हो, ऑस्ट्रेलिया हो, सभी लोग मना रहे थे कि इंडिया फाइनल हारे। लेकिन इंडिया फाइनल जीता और आज कप भी हमारे पास है। अफगानिस्तान ही एक ऐसा देश था जो कि हम लोग के साथ बहुत मजबूती के साथ खड़ा रहा। उसके अलावा सभी देश, किसी देश के एक्सपर्ट नहीं मना रहे थे कि इंडिया फाइनल जीते, लेकिन हम लोग फाइनल जीते हैं। और क्रिकेट का सही मायने में अगर बाप है तो इंडिया है। इसमें कोई अंतु परंतु इधर उधर अगर मगर कुछ नहीं है। क्रिकेट का बाप है तो सिर्फ इंडिया बाप है अभी फिलहाल। सबसे पहले पाकिस्तान ने लीग मैच में न्यूजीलैंड को बाप बनाया, जाइए आप इंडिया को हराइए। वहाँ मुँह की खानी पड़ी, फिर दोबारा बाप बदला। ऑस्ट्रेलिया को सेमीफाइनल में बाप बनाया। किसी तरह ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड को हरा दे और फाइनल मैच लाहौर में हो, गद्दाफी स्टेडियम में, जो कि नया नया बना है। बहुत चाहत थी, बाप बदला, लेकिन रिजल्ट नहीं बदल पाया। करारी शिकस्त के साथ इंडिया फाइनल में पहुंचा और फाइनल दुबई में हुआ। मेजबान पाकिस्तान, अब फाइनल हो रहा दुबई में, सोचने वाली चीज है। अब फाइनल हम लोग जीते भी। और पुरस्कार वितरण के समय पाकिस्तान का कोई भी अधिकारी, पीसीबी अध्यक्ष, कोई वहाँ मौजूद नहीं था। अभी सारे एक्सपर्ट उसकी धज्जियाँ उड़ा रहे हैं कि कोई तो एक होना चाहिए था पुरस्कार वितरण के समय, लेकिन वहाँ कोई पीसीबी का कोई अधिकारी नहीं था। चलिए, पाकिस्तान को तो शर्मनाक की चीज़ है ही नहीं। हम अपनी जीत पर खुशी मनाते हैं, सब लोग को बधाई देते हैं।
अंत में आप लोगों को फिर से बहुत सारी शुभकामनाएं, बधाई। मस्त रहिए, खुश रहिए और जीत एंजॉय कीजिए। धन्यवाद। थी वो जीते और उसके बाद एक और टाइटल उन्होंने अपने नाम किया। तीसरी मर्तबा वो चैंपियंस ट्रॉफी जीतने में कामयाब हुए। दुनिया की वाहिद टीम है कि जिसने 3 मर्तबा चैंपियंस ट्रॉफी जीती है। उन्होंने दयानतदारी दिखाई है अपनी क्रिकेट में, ईमानदारी दिखाई है उन्होंने अपनी क्रिकेट में, और जो रोल होता है प्लेयर बनाने का वो उनके सीनियर्स ने निभाया है। आप अगर विराट कोहली को देखें, रोहित शर्मा को देखें, हर खिलाड़ी उनका उनके गुण गाता हुआ दिखाई देता है, चाहे वो टीम में हो या ना हो, क्योंकि उन्होंने एक बड़े भाई की तरह हर खिलाड़ी को वेलकम किया है जो मेरिट पे डिजर्व करता है। आउट ऑफ द वे जसप्रीत बुमराह अनफिट हो जाते हैं, वो एक स्पिनर को ऐड करते हैं। हमारे यहाँ कहते रह जाते हैं भाई स्पिनर शामिल कर लो, लेकिन नहीं किया जाता। इंडिया को पूरा क्रेडिट जाएगा, उन्होंने अपनी क्रिकेट को हमसे कहीं ज्यादा बेहतर किया है। शायद अब हमारी क्रिकेट को उनसे लर्न करने की जरूरत है। भारत ने जो परफॉर्मेंस दी, हैट्स ऑफ टू देम। अक्षर पटेल, अक्षर पांड्या, पटेल, रविंद्र जडेजा, नहीं, उसके बाद केएल राहुल। केएल राहुल जो है उसका रोल बड़ा स्पेसिफाइड है कि वो अगर मुश्किल में फंस जाती है टीम तो उनके पास वो प्लेयर मौजूद है जो आराम आराम से टारगेट के करीब या एक अच्छे टोटल की तरफ लेके जाता है। ऐसे ही किया। और दूसरा उसके साथ नीचे उन्होंने 2 एग्रेसर रखे हुए हैं, पांड्या और जडेजा। सो उन्होंने बड़ी अक्लमंदी से अपनी लाइनअप तैयार की हुई है और वो फंसते नहीं। आप देखें कि वो किसी सिचुएशन में फंसते नहीं। ये नहीं हो सकता कि आप बोले हम ऐसा क्यों नहीं कर रहे, आपके पास दूसरा ऑप्शन नहीं होता। आपने ये पिछले 4-5 सालों में ट्राई किसको किया है? आपने कभी देखा कि आपकी बेंच क्या है? इन लड़कों में से किसी को कुछ हो जाए तो पीछे कौन पड़ा है? उनके पास एक के बाद एक पीछे लड़का खड़ा हुआ है जो बैकअप है, जो इस वक्त टीम में है। आज अगर आपने विराट कोहली की बात सुनी हो तो उन्होंने शुभमन गिल के साथ खड़े होकर यही कहा था कि इन यंगस्टर्स को देख के फील होता है कि इंडिया का जो फ्यूचर है